नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। इन दिनों अगर मौसम की बात करें तो काशी में भी शिमला और कुल्लू मनाली का आनंद आ रहा है। इतनी इस कदर शीतलहरी है। वहीं अयोध्या में सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की तादाद में लोग पहुंच रहे हैं, सरयू में गोता भी लगा रहे हैं और रामलला के दर्शन भी कर रहे हैं। ये इस देश की संस्कृति है, ये देश का, ये सनातनियों का परंपरागत जो आस्था है वो परवान चढ़ रही है। और इसी आस्था को लेकर के कोई राजनीतिक दल इसे चुनावी सरगर्मी में सराबोर करने के लिए उतारू है। वहीं इस देश की जो वास्तविक स्थिति है, उस स्थिति से देश के एक एक नागरिक को अवगत कराने का बीड़ा भी किसी ने उठाया है और वो उस स्थान से अपनी यात्रा शुरू की है जो विगत 2-3 सालों से त्राह त्राह कर रहा है। एक ही राज्य के दो संप्रदाय के लोग एक दूसरे को काटने के लिए, मारने के लिए, बेइज्जत करने के लिए उतारू हैं। जिस नारी की बात सनातन हिंदू धर्म में इस तरह से की जाती है कि वो हमारी माता हैं, उस नारी को निर्वक्त करके घुमाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन सरकारें मौन हैं। देश पहले से ही बहुत विकसित या बहुत सुखी नहीं था, फिर भी लोगों को मेहनत मशक्कत के बाद 2 वक्त की रोटी जरूर मिल जाती थी। रोटी आज भी मिल रही है, लेकिन वो किस तरह से मिल रही है ये वही जानते होंगे, उनका दिल जानता होगा। इन्हीं सब कुछ मुद्दों को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे और हमारे सामने इस चर्चा के लिए मैं आपको ले चलूंगा या आपके पास ले आऊंगा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संजीव सिंह को। तो हम सीधे संजीव सिंह से मुखातिब होंगे। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप, जैसा कि हम लोग को सूचना मिली कि रामलला के दर्शन आप भी कराए, आपकी पार्टी भी कराई, उत्तर प्रदेश कांग्रेस, आप लोगों ने भी शीतलहरी में सरयू में गोते भी लगाए। कैसा रहा अयोध्या का दौरा आपका? ये सबसे पहले तो आपके दर्शकों को ये कहना चाहूंगा कि भगवान राम के बारे में जो चौपाई है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जो जुग जाने, तो ये हमें मानते हैं कि सब में राम है। और भगवान राम को लेकर के एक पार्टी विशेष न के लिए कह लीजिए पूरे हिंदुस्तान में चाहे जिस भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति है, राम के बारे में सबके मन में प्रेम है, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। और अल्लामा इकबाल ने भी बहुत पहले कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज। तो आज अल्लामा इकबाल से लेकर के कहूं और चाहे हम सब दर्शन करने गए तो सूर्य उत्तरायण हुए कल, और हम सब सनातन व्यवस्था के तहत, सनातन हिंदू रीति रिवाजों के तहत मकर संक्रांति के दिन जो एक शुभ पर्व माना जाता है, और भगवान राम के अयोध्या में जाकर सरयू में जाकर के जल स्नान करके फिर
वहां पे भगवान राम के हनुमान गढ़ी दर्शन करके और देश के साथ साथ ही विश्व शांति और विकास की हमने भगवान राम से ये आशीष मांगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। आपने जिन शब्दों में, जिन पंक्तियों में भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उल्लेख किया, निसंदेह सिर्फ भारत ही नहीं, मेरा मानना है कि हिंदू, सनातन हिंदू जहां कहीं भी हैं दुनिया में, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो कद है, उनका जो तेज है, उनका जो प्रभाव है, उससे अपने आप को अलग कर पाएगा। लेकिन जो चीजें वर्तमान में दिखाई दे रही हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद अयोध्या में एक बड़े भूभाग पर रामलला का, उनकी जो जन्मभूमि है, उस पर एक विशाल मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। काफी कुछ उसमें काम हो भी चुका है। आप तो वहां से होकर के आ रहे हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन अभी बहुत कुछ कार्य बाकी भी है। इन्हीं सब चीजों को लेकर के शंकराचार्यों ने, जो हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, शीर्ष पुरुष हैं, उन्होंने कुछ आपत्ति, धर्म संगत अपनी व्याख्या की और अपने विचार रखे कि ये मंदिर अभी अपूर्ण है, इसलिए इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अब उन धर्माचार्यों की बातों को सुनने की बजाय, उन पर मंथन करने की बजाय, उनको ट्रोल करना, उन्हें ये कहना कि उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के लिए उन्होंने किया क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, और एक जिद जो है शुरू से कि हमने जो एक बार तय कर लिया है सो तय वही होगा। आपको क्या लगता है कि ये हिंदू धर्म है कि हम अपने शीर्ष धर्माचार्यों को इस तरह से ट्रोल करें, उनके ऊपर ये आरोप लगाएं कि वो पैसे लेकर के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप ये लगे कि वो मज़ारों में जा रहे हैं और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। वो चाहे श्रृंगेरी के शंकराचार्य हों, चाहे वो द्वारिका के हों, चाहे शारदा पीठ के हों, सबने एक तरह से, चारों शंकराचार्यों ने बार बार ये कहा है कि हम सब में कोई मतभेद नहीं है, हम सब किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो, ये हम सब चाहते हैं, भव्य निर्माण हो मंदिर का, ये भी हम चाहते हैं। लेकिन जो शास्त्र सम्मत चीजें हैं, उनको जरूर अमल में लाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ होता दिख नहीं रहा है, बल्कि उनका विरोध हो रहा है, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उनको एक तरह से बेइज्जत करने की कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये सवाल 1949 से शुरू हुआ और उसके बाद दोनों पक्ष, उस समय तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था जी, उस समय तो आरएसएस हुआ करती थी। तो आरएसएस के इतिहास में खंगाल के देखिएगा तो कभी राम जन्मभूमि नामक कोई विषय उनके पास नहीं था। उसके बाद जब वो आजादी के बाद जनसंघ बनता है आरएसएस से निकल करके, और जिसमें हिंदू महासभा, ये सारे लोग उसमें रहे, जनसंघ बनता है, एक राजनीतिक पार्टी बनती है, तब भी उनके पास इसको लेकर के कहीं चर्चा नहीं थी। और लगातार कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती थी कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो स्वीकार्य होगा। यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के आज के तथाकथित जो राम भक्त नेता वो आरोप लगाते हैं। लेकिन अगर उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सुन लीजिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो निजी सचिव रहे हैं, उनको सुन लीजिए, तब
तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो वो ये कहते थे कि साहब राजीव जी अगर रहे होते तो निश्चित उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों को बैठ करके अगर कोर्ट से जजमेंट नहीं आता उसके पहले हम प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने भी इसकी अगुवाई की थी। और चंद्रशेखर जी ने दोनों पक्षों को लेकर के जब बैठे तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल उस बहस को, उस बैठक में निकल गए विरोध करते हुए। तो आज जिन परिस्थितियों में राम मंदिर का जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, आप ख्याल करिए कि जब 2019 में फैसला आता है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है, मैं उनका अनादर नहीं कर रहा हूं, उनका बयान है कि भारतीय जनता पार्टी जिस दिन बहुमत में आएगी उस दिन राम मंदिर का निर्माण करेंगे। बहुमत में भी आए, लेकिन 2014, 2019, 2009 के उनके मैनिफेस्टो उठा के देखिए तो वो कहते हैं कि जो न्यायालय का फैसला होगा हम उसको मानेंगे। तो 2019 में जो फैसला है, चूंकि कांग्रेस पहले से कहती रही और विपक्ष के तमाम दल, हमने उसका स्वागत किया। और स्वागत केवल दलों ने नहीं किया, हिंदुस्तान के जो गैर राजनीतिक सोच के लोग हैं, जिस वर्ग विशेष को हमेशा गाली देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, उनके भी धर्माचार्यों ने, उनके भी मौलवी और उनके तमाम उलेमाओं ने, जोड़ के लीजिए, सबने उसका स्वागत किया कि साहब ठीक है, इससे बड़ी कोई अदालत नहीं है। और उस कोर्ट ने मंदिर के साथ मस्जिद भी बनाने के लिए आदेशित किया। आज सवाल है कि जिस कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है, सब स्वागत कर रहे हैं। जो सरकार कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, नरेंद्र मोदी जी से वो वर्ग पूछ रहा है कि अगर कुवैत के किंग को आप जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ करके गले लगाने के लिए आप चले जाते हो एयरपोर्ट पे, बहुत अच्छी बात है। तो उसी वर्ग के लोग पूछ रहे हैं कि अयोध्या में उस मस्जिद को लेकर के मोदी जी क्या कर रहे हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि लगातार एक वर्ग पे जब आप हमला करते हो तो जैसे आप ये अंगुली दिखाते हैं तो अंगूठा आपकी तरफ इशारा करता है, तो अंगूठा वही सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि आप कहां। दूसरी तरफ आज जो लड़ाई है, ये लड़ाई जैसे आपने कहा कि आज जो शंकराचार्यों का विरोध है, धर्माचार्यों का विरोध है, क्यों भाई? अगर हम एक पार्टी जो सनातन व्यवस्था में विश्वास करने का भी दावा ठोक रही थी, उसकी सनातनी सोच कहां चली गई? आज उसकी सनातनी सोच या उनके लोगों की सोच यही चली गई कि सनातन धर्म को मानने वाले जो 4 शंकराचार्य हैं, और शंकराचार्यों की पीढ़ी 2500 वर्ष पुरानी है, और ये चारों शंकराचार्य चाहे पुरी के हों चाहे द्वारका पीठ के हों, ये देखिए ये हमारे भारतवर्ष की सीमाओं को भी तय करते हैं। देश के जिन जिन कोने में है बताते कि भारतवर्ष यहां तक है। आप इन शंकराचार्यों का अनादर बस इसलिए कर रहे हो कि तथाकथित 5वें शंकराचार्य आ गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सब आपके दर्शक जाने। उन्होंने तय कर लिया कि हम 22 को करेंगे। वो ये कह रहे हैं कि साहब एक घर में भी जब घर पूर्ण होता है तो हम गृह प्रवेश करके जाते हैं। मंदिर अपूर्ण है, पहली बात ये। 22 तारीख की जो तिथि है शास्त्रोचित नहीं है, वेद के अनुसार नहीं है, उन्हीं शंकराचार्यों का इसके बाद कर लीजिए। तो कांग्रेस पार्टी इस बात पे उसके साथ थी, और ये तय हो गया है कि जिस हिसाब से शंकराचार्यों का, यहां तक कि जो लोग उस तथाकथित आंदोलन में इनके नेता रहे या विश्व हिंदू परिषद के तमाम पदाधिकारी हैं, उनके वीडियो चल रहे हैं, उनकी आलोचनाएं चल रही हैं कि केवल एक व्यक्ति जिसने सनातन धर्म के मानने वाले शंकराचार्यों, जिनकी कोई दल पार्टी नहीं होती, उनका भी अनादर कर रहा है। और अभी आपने कहा कि उनका योगदान क्या रहा है शंकराचार्यों का, उस पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उनको बता दीजिएगा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती इसी आंदोलन के चलते जेल गए थे शंकराचार्य रहते हुए। इस चीज को न भूले, जो उनको पर आरोप लगता है तो आरोप कि साहब वो कांग्रेस के लिए काम करते थे, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने, क्योंकि राज्य का दायित्व बनता है कि वो कानून की रक्षा करे, उसके तहत स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जेल गए थे उसी कांग्रेस रिजिम में। तो हमने संविधान को, कानून को कहीं भी आड़ में नहीं रखा, उसका हमने हर जगह सम्मान किया, और सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला है तो भी हम स्वागत कर रहे हैं। तो आज ये लड़ाई 22 तारीख की जो होड़ लगी हुई है,
क्या भारतीय जनता पार्टी कार्यालय अयोध्या हो गया क्या उनके लोग तय करेंगे क्या कि जो 22 तारीख को अयोध्या आएगा वो हिंदू है, वो राम भक्त है, वो सनातन परंपरा को मानने वाला है? कतई नहीं। बल्कि ये तय हो रहा है और ये तय कर दिया है कि लड़ाई सनातनी हिंदू बनाम राजनीतिक हिंदू हो गई है। सनातनी हिंदू अपने शंकराचार्यों का, साधु महात्माओं का सम्मान करता है और तभी हम भगवान राम के उस अयोध्या नगरी में गए थे। इसलिए बड़े भाई अजय जी, अयोध्या क्यों नाम पड़ा? अयोध्या, जहां कभी युद्ध ही नहीं हुआ वो अयोध्या है। और इसीलिए तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा कि सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहु सोधर निरत श्रुत नीति। उसे रणभूमि में परिवर्तित, ये रणभूमि बना रहे हैं। तो ये सनातनी नहीं है। भगवान राम को मानने वाले जो सच्चे राम भक्त हैं वो सनातनी हिंदू हैं। और 22 तारीख को 5वें शंकराचार्य जो तथाकथित हो गए हैं उनको मानने वाले राजनीतिक हिंदू हैं जो उनके अनुसार चल रहे हैं। इसका विरोध है और इसका विरोध जारी रहेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा कि 22 जनवरी को हमारे शंकराचार्यों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे सनातन व्यवस्था का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एक परियोजना और एक आयोजन है, इसका विरोध करते हैं। भगवान राम के लिए पहले भी हमारे नेता गए, आज भी हम लोग कल गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी, प्रदेश प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी और सीएलपी लीडर श्रीमती आराधना मिश्रा जी, हमारी सुप्रिया समेत राष्ट्रीय प्रवक्ता और सभी लोग जाकर के, वरिष्ठ कांग्रेस जन, वाराणसी के पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, सभी लोग जाकर के भव्य सरयू में स्नान किए, पूजा पाठ किए। कहीं एक नारा हमने भगवान राम की उस मर्यादा के, उस प्रमुखता, उस अखंडता को लेकर के और कहीं कोई पार्टी सम्मत नहीं किया। बल्कि इनके लोगों ने, आपने देखा कि एक कार्यकर्ता, पहली बात कि वो कांग्रेस का झंडा लेके गया था, झंडा लेके जाना कोई बुराई नहीं समझता, लेकिन उसको भी इस तरह से मारना पीटना, ये इनके उस आक्रोश को बताता है कि आप सनातन व्यवस्था में नहीं विश्वास करते हो, आप राजनीतिक हिंदू हो चुके हो। इसलिए आप केवल और केवल एक दल और एक व्यक्ति के प्रति इस हिंदू को बेच रहे हो। जी, सही बात है। ये बात भी सही है कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो दल, किसी दल की बात नहीं है। 2-3 दिन पहले मैं कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी को भी सुन रहा था, या उस तरह के जितने भी लोग हैं, किसी को भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के कोई दुर्भावना हो ही नहीं सकती है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये शब्द भी उनके साथ जोड़ने के काबिल नहीं है। हर किसी के दिल में वो बसे हुए हैं भगवान राम। लेकिन राजनीति उन्होंने भी की। रामायण को उठा करके अगर आप देखें तो भगवान राम ने राजनीति कैसे की जाएगी, शासन कैसे चलाया जाएगा, अपनी प्रजा को किस तरह से संतुष्ट किया जाएगा, ये सारी चीजें तो रामायण में निहित हैं। और ये एक हम लोग तो ये भी कहते सुनते हैं, हमें बहुत ज्यादा उनके निकट जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शब्दों में अगर कहें तो भगवान राम हमारे शिखर हैं। उस शिखर को, उस मर्यादा को इस तरह से एक तुच्छ राजनीति के लिए उनको एक मुहरा बनाया जाना, मुझे नहीं लगता है कि ये कहीं से भी न्यायोचित होगा। अब हम बात करते हैं इसी के साथ साथ कांग्रेस ने एक बड़ी पहल, बड़ी रेखा खींचने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। वो न्याय यात्रा उस स्थान से शुरू हुई है जो पिछले कुछ दिनों से, कुछ वर्षों से लगातार एक युद्ध का मैदान बना हुआ है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, सैकड़ों के हजारों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं। जिस तरह से वहां महिलाओं को के साथ अत्याचार हुआ है, बावजूद इसके
एक तरफ हिंदुत्व दिखाने वाले, सनातनी बताने वाले लोग वहां जा करके वहां का माहौल भी जानने का प्रयास नहीं किए हैं। अब वो धीरे धीरे उनकी जो लगभग 6000 किलोमीटर की ये जो यात्रा है वो पूर्व से पश्चिम वो पूरा घूमेंगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि हम कुछ राजनीति से इसको नहीं, ये वैचारिक यात्रा है। वैचारिक यात्रा तो जरूर है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जरूर ये जो यात्रा शुरू हुई है, इसका निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक दृष्टि भी होगी इसमें। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और राहुल जी जो एक संदेश देना चाहते हैं, जो संदेश उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा के दौरान दिया, और उन्होंने उस समय एक स्लोगन भी दिया कि हम मोहब्बत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, इस बार कुछ उससे हट करके होगा, कुछ नया, कुछ नई सोच के साथ आएंगे? देखिए, ये पहले जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी पिछले वर्ष, वो भारत जोड़ो यात्रा, जो नफरत, हिंसा और तानाशाही का माहौल जिसका दंश पूरा भारत झेल रहा है, उसको लेकर के था। बहुत से मुद्दे हैं, उस पर पीछे नहीं जाएंगे, एक प्रयास था। और राहुल गांधी जी लगभग 4000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की, और चाहे मूसलाधार बारिश रही हो, चाहे यात्रा के समाप्त होते आपने श्रीनगर में देखा कि भयंकर हिमपात रहा हो, एक जनता का, जहां सरकार ने कहीं कहीं सुरक्षा भी साथ में नहीं दिया उनके, लेकिन कश्मीर के लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन लोगों ने सुरक्षा अपने कंधों पे ली और राहुल गांधी जी का अभूतपूर्व स्वागत किया। तो एक वो गांधीवादी नेता जो देश के भीतर हिंसा के ऊपर अहिंसा को चाहता है, नफरत के ऊपर मोहब्बत को चाहता है, उस प्यार के पैगाम को देने में सफल है। उस समय भी कहा था हमने कि हमारी कोई चुनावी यात्रा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखिए तो हर वर्ष 2-4 महीने के अंतराल पे कहीं न कहीं किन्हीं राज्यों में चुनाव होते हैं। उस समय भी चल रहा था, अभी चुनाव समाप्त हुआ, अभी फिर चुनाव होगा। और ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा जो 14 जनवरी से शुरू हुई है, ये मणिपुर के इम्फाल के नजदीक से भाउबल से राष्ट्रीय यात्रा शुरू हुई है, और लगभग ये यात्रा आगामी 20 मार्च को जाकर के मुंबई महाराष्ट्र में समाप्त होगी। लगभग 15 राज्यों में होते हुए 6600 किलोमीटर की यात्रा लगभग तय करते हुए, और देश के 85 से ज्यादा जनपदों में होकर के गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में ये यात्रा सबसे अधिक दिन, 11 दिन, और टेंटेटिव डेट एक मान के हम चलते हैं कि 14-15 फरवरी से लेके 25-26 फरवरी तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी। इस यात्रा का मकसद, बिल्कुल हम एक राजनीतिक दल हैं, हमारे नेता सांसद हैं, इस देश के पार्लियामेंट के मेंबर हैं, लेकिन ये यात्रा एक वैचारिक यात्रा है, ये चुनावी यात्रा नहीं है, ये चुनाव को लेकर के है। और इसीलिए मणिपुर से शुरुआत की गई कि देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से कहते हैं कि हम नर नहीं नारायणी को देखते हैं, तो नारायणी इस देश की उस महिला शक्ति को कहते हैं, और जो वो कहते हैं कि हमारे लिए कोई जाति नहीं है, वो कहते हैं कि साहब हम, मेरे सामने ज्ञान, उन्होंने ज्ञान को परिभाषित किया कि वाई फॉर युवा कहा, ए फॉर अन्नदाता कहा, एन फॉर नारी कहा, और जी फॉर गरीब कहा। जिस ज्ञान की बात अब मोदी जी, चूंकि वो हमेशा एक नया जुमला देते रहते हैं, कम से कम अपना ज्ञान तो खोल के देखते कि आज 8 महीने से ऊपर हो गया, 200 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गई। डबल इंजन ये कहते हैं, उस डबल इंजन वाली सरकार में अपने मुख्यमंत्री तक को आज तक दोषी नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, मणिपुर में जाकर के तब कमेटियां बनी, जहां गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, उनको भी धता बताया। जो नॉर्थ ईस्ट से चुन करके इनके यहां कैबिनेट मिनिस्टर है, उससे तक मोदी जी नहीं मिलते मणिपुर की समस्या पे। वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी, आपने देखा कि उस समय भी गए और कहा कि मैं मणिपुर फिर आऊंगा
और इस समय जब यात्रा शुरू होने की हुई तो कांग्रेस के नेताओं के सामने कहा कि नहीं, यात्रा अगर ये न्याय की बात होती है तो अन्याय सबसे ज्यादा मणिपुर में जो हुआ है पिछले दिनों, मैं वहां से शुरू करूंगा और ये न्याय यात्रा इस देश के अंतिम पंक्ति पे खड़े उस व्यक्ति को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिला, समता और समानता का भाव उसके भीतर जाना चाहिए। इसलिए ये मणिपुर से यात्रा शुरू है सामाजिक न्याय को लेकर के। तो ये यात्रा आप देख रहे हैं धीरे धीरे मणिपुर में आज चौथा दिन हो गया, मणिपुर से निकल करके वो बगल नागालैंड में है। हर जगह स्वागत, क्योंकि हिंदुस्तान, एक चीज आपको जरूर बता दूं कि जिस डाइवर्सिटी में जीता है, यही अनेकता इसके एकता में पिरोने का सबसे बड़ा सूत्र है। और वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, उसी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शर्म आती है कि कुछ लोग एक दूसरा हिंदुस्तान बना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम के उस हिंदुस्तान को पिरोना चाहती है जो अंग्रेजों ने बांटने के बाद छोड़ा था, और हम जोड़ते जा रहे हैं। वो अखंड भारत का सपना जो दूसरे लोग लेके चलते हैं, उसमें एक वर्ग को जोड़ने की बात करते हैं। उसमें वो गांधी को नहीं, वो नाथू राम को पूजना चाहते हैं और गोडसे की सेना बनाना चाहते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान को जोड़ करके एक हिंदुस्तान के भारतीयों की एक जो है पूरी सद्भावना की सेना बनाना चाहते हैं। वो उनकी अलग सोच चल रही है, और इसीलिए ये जो धर्म की आड़ में लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे हिंदुस्तान हमेशा खतरे में आएगा। और एक चीज और, यही बात समाप्त करूंगा कि जब इस देश का बंटवारा हुआ तो हमारे देश के उन महानायकों ने धर्म के आधार पर हिंदुस्तान को नहीं चुना। हमने धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी भारत के बारे में, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी भारत के बारे में इसलिए सोचा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी आपने चर्चा किया, उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अगर देख लें तो उन्होंने मां सबरी के जूठे बेर खाए थे। वो नहीं देखा था कि किस जात की हैं। निषाद राज के साथ दोस्ती की, रात विश्राम किया, वो नहीं देखा था कि किस वर्ग से आते थे। और जा करके सुग्रीव को, उसी के भाई से जो अन्याय कर रहा था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया। और जिस लंका में गए, उनकी पत्नी सीता का अपहरण करके जो विद्वान रावण ले गया था, उसके भाई विभीषण ने समझाया तो उस रावण को उसके अन्याय से मुक्ति दिला करके कब्जा नहीं किया प्रभु श्री राम ने, विभीषण को सौंपा। और जब राम अयोध्या लौटते हैं, जो लोग आज बता रहे हैं कि राम आ रहे हैं, अरे राम तो अयोध्या में थे ही, गए कहां थे? और रोम रोम में राम, कण कण में शंकर रहते हैं हिंदुस्तान के। वही भगवान राम, आपने देखा कि रजक समाज के एक व्यक्ति के सवाल उठा देने पे माता सीता का परित्याग किया। आज सवाल ये बनता है कि वो तो उस व्यवस्था को, उस रामराज को, कि अपनी जनता की एक आवाज उठाने पे अपनी अग्नि की परीक्षा देने वाली पत्नी का त्याग कर दिया। आज इस सरकार से एक सवाल मैं तो कह रहा हूं कि हम विपक्ष के नेता हैं, सत्ताधारी दल के नेता पूछ दें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, मां यशोदा माता कहां हैं? इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन में वो कब आएंगी? तो अगले दिन कर दूं, वो जेल जाएगा। कौशल्या माता, वो जेल जाएगा। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी की पत्नी आदरणीय जसोदा बेन जी के बारे में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूछ दे, जैसा कि वहां पे धर्माचार्य कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम उन्हीं लोगों के द्वारा अच्छा संपन्न होता है कि जो पति पत्नी के रूप में करें। वो मुझे मालूम है किसी दूसरे को दिया जा रहा है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी वहां पे हैं तो मां जसोदा बेन, मैं मां इसलिए कह रहा हूं कि मेरी मां समान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर पूछ दे तो अगले दिन वो जेल होगा। लेकिन भगवान राम ने सीता मां के ऊपर सवाल पूछने वाले उस रजक समाज के व्यक्ति जेल नहीं भेजा था, बल्कि सीता माता का त्याग किया था। तो आज राहुल गांधी जी उस भगवान राम की परंपरा को, गांधी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, और ये यात्रा मैं फिर कहूंगा कि न्याय की यात्रा है और मुंबई तक जाएगी। आप देखिएगा कि इसमें मुद्दे जो आज 10 साल से 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने वाले युवाओं के साथ न्याय नहीं हुआ, बल्कि बेरोजगारी बढ़ी है। जो महंगाई का दम भरते थे कि आते ही अब की बार फला की सरकार खत्म कर देंगे, वो महंगाई आसमान छूती हुई है।
किसानों को जो 2022 बीत गया, 23 बीत गया, दुगनी आय का वादा किए थे, आज उन किसानों के साथ 50 किलो के यूरिया के कट्टे का वजन कम होता गया। 45 किलो हुआ तब भी दाम वही, अब 40 किलो कर दिया तब भी दाम वही। वो किसानों को ठग रहे हैं 28% जीएसटी के साथ। ये तो मां गंगा के सगे नहीं है। 18% जीएसटी लेकर के गंगा जल बेचने का काम कर रहे थे। वो तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया कि तब जाकर जीएसटी हटी। तो बहुत कुछ कहना नहीं है। न ये गाय के मां मतलब गौ माता के साथ हैं, न मां गंगा के साथ हैं, और ना मां भारती भारत माता के साथ हैं। इसलिए ये अन्याय काल में राहुल गांधी जी न्याय की यात्रा लेकर निकले। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से 2 राज्यों में, मणिपुर से नागालैंड आज चौथा दिन है, जिस तरह से एक हुजूम उमड़ा है, लोग चाह रहे हैं कि ये जननायक जो देश की दिशा तय करने ले जा रहा है, कि एक ऐसा हिंदुस्तान जो गांधी का हिंदुस्तान बनने वाला था, बनना चाहिए था, नेहरू का, सरदार पटेल का। इसलिए तो मैंने जो बात के शुरू में कहा कि हिंदुस्तान धर्म के नाम पे हिंदुस्तान नहीं बना था। धर्म के नाम पे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, याद करिए कि हमने तो 1950 में संविधान लागू कर दिया। उनको संविधान लागू करने को 3 बार 4 बार जाकर के 80 के दशक में वो संविधान लागू कर पाए, और आज तक 90% से ज्यादा एक ही धर्म के लोग रहते हैं पाकिस्तान में। आज तक वहां पे मारकाट मची हुई है। बगल में आप देख लिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, वहां भी एक ही वर्ग के लोग हैं, वहां भी धर्म के नाम पे सत्ता आई। और ज्यादा दूर मत जाइए, अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका में गोटाबाया की सरकार थी, वहां मुश्किल से 21 से 27% अदर सिंगलीज हैं, जिसमें बौद्धिस्ट हैं, जिसमें तमिलियंस हैं, जिसमें मुस्लिम है, क्रिश्चियन हैं। वहां पर भी सांप्रदायिकता के बल पे वहां पे सत्ता बनी थी, और जनता ने क्या किया कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा, और जनता राष्ट्रपति भवन में घुस करके अपना सत्ता स्थापित की। आज हिंदुस्तान किस तरह से अंदरूनी राजनीति तो खराब की ही जा रही है। एक नजर हमारी वैश्विक राजनीति को देखिए कि आज हिंदुस्तान इस स्थिति में आया है कि अपने पड़ोसी राज्यों से भी हमारे इस तरह के संबंध हो चुके हैं कि मालदीव हमें आंखें दिखा रहा है, भूटान हमें आंखें दिखा रहा है। आप सोचिए, अगर भूटान जो डोकलाम पे है, अभी चाइना से उसके मधुसंबंध अभी लगातार वार्ता, अगर डोकलाम कल उसने दे दिया तो चाइना सीधा हस्तक्षेप नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कर देगा। बगल में अफगानिस्तान, जिसका सीधा चाइना से लगातार सहयोग रहा, तालिबान की सत्ता बनी, जबकि हमने कभी तालिबान का समर्थन नहीं किया कांग्रेस सरकारों ने। उसके नीचे चले श्रीलंका के साथ स्थिति क्या है। बांग्लादेश में बिल्कुल शेख हसीना, लेकिन बांग्लादेश आज वहां चाइना घुस चुका है। नेपाल आज चाइना के साथ, और नेपाल के प्रधानमंत्री की चाइना के साथ, और वो वेलकम टू गेटवे ऑफ चाइना करके काठमांडू में एयरपोर्ट पर वो बोर्ड लगा हुआ है। पाकिस्तान है ही है। लेकिन यहाँ तो अपने यहाँ चाइना का नाम लेना भी गुनाह है। सबको वो भले विपक्ष के ये कहे कि वो हमारा 4000 किलोमीटर उससे ज्यादा जमीन कब्जा कर चुका है, लेकिन हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। हम तो वो चाइना का नाम भी, वो शब्द का उच्चारण ही नहीं करना चाह रहे। यहां तो आपने देखा कि 20-20 सैनिक हमारे शहीद हुए जब लद्दाख में चाइना के लोग घुसे, और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी लद्दाख की यात्रा भी करने गए। वहां के लोगों ने बताया, तो भी सरकार के लोगों के कान पे जू नहीं रहेंगी। स्वयं इनके नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 4000 किलोमीटर से ज्यादा चाइना ने भारत के अंदर घुसा। और इतना ही नहीं, हमारा जो बफर जोन था, जो 60s में चाइना के खिलाफ युद्ध हुआ था, जहां मेजर शैतान सिंह जो परमवीर चक्र पाए, जहां शहादत को प्राप्त हुए, आज वो बफर जोन बना दिया गया, जो हमारा हिस्सा था। इतना ही नहीं, इनके ही सांसद हैं तापिर गांव, अरुणाचल प्रदेश के। 2018 में उस शख्स ने देश की संसद में कहा कि नरेंद्र मोदी जी चाइना अरुणाचल के भीतर 38 किलोमीटर या 48 किलोमीटर भीतर आ चुका और गांव बसा चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं न कोई आया है, न कोई घुसा है, न घुसेगा। 20 सैनिक हमारे कहां से शहीद शहादत को प्राप्त हो गए। अभी कुछ दिन पहले हमारे सीनियर नेता और मीडिया के कांग्रेस पार्टी के मीडिया के चेयरपर्सन श्री जयराम रमेश जी का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस था।
सेना के अधिकारी मनोज पांडे जी का बयान देख लीजिए। तो चाइना हमारे मतलब अंदर कैसे घुस चुका है, चारों तरफ से हमें घेर चुका है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और ये लोग, कौन सी इनकी विदेश नीति है कि जो छोटे छोटे देश जहां पे भारत की सार्वभौमिकता रहती थी, जो भारत के अभिन्न मित्र थे, आज हम साउथ ईस्ट एशिया में धीरे धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं। आलम यह है कि हम अपने मित्रों को उनके कंधे पर हाथ नहीं रख पा रहे हैं, और सुदूर हमारी नीतियों को लेकर के जो लोग संप्रभु हुए, गांधी और नेल्सन मंडेला को की बात कर रहा हूं मैं। नेल्सन मंडेला का देश गजा को लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट में जाता है, दलीलें देता है, उनकी जो कमेटी है वो जाकर के वहां पर केस फाइल करती है, और गांधी का देश आज तक जो है वो उस पर हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। ये देश में इतना परिवर्तन 75 सालों में जरूर आया है। देखिए, ये जब से आपने बहुत अच्छे मुद्दे को प्रकाश में लाया कि जब ये इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा चला, कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए, मैं सैल्यूट करता हूं अपने नेता और हम सबकी प्रणेता माननीय सोनिया गांधी जी को और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को और पूरे वरिष्ठ कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर्स को, कि एक सुर से कहा कि फिलिस्तीन के लोगों की जो कब्जा की गई जमीन है वो इजराइल की नहीं, फिलिस्तीन की है, और उनकी डिमांड जायज है। आपने देखा कि सरकार पर दरबारी मीडिया ने किस तरह से लगातार हमले किए, और यही सरकार जब वैश्विक दबाव इजराइल पे पड़ने लगा तो भाषा बदल गई, उस मीडिया की भाषा बदल गई। तो आप क्या बताना चाहते हो हिंदुस्तान की उस छवि को लेकर के? और तुर्रे तो इतने इनके मंत्रियों ने छोड़े। हिसाब रसिया और यूक्रेन का युद्ध मोदी जी के कहने पे बंद हो गया था 3 घंटा, और उसके बाद जो वहां पे भारतीय छात्र फंसे थे, ये मेरी बात नहीं है, रविशंकर प्रसाद जी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले हैं। जी जी जी। और उसका भी खंडन आ गया कि हमारे फॉरेन डिपार्टमेंट्स के जो आईएफएस अधिकारी है उसने बयान दिया कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये वो लोग हैं कि हिंदुस्तान में गणेश जी को दूध भी पिलाते हैं। जी जी। और बड़े भाई अगर आपका दूध वो नहीं पिए होंगे और आप हो सकता पिलाए हों, हमने तो नहीं पिलाया जी नहीं, तो ये कह देते थे कि आपने जरूर कुछ पाप किया होगा। ये वो लोग हैं कि अपनी ही सत्ता में पूरे हिंदुस्तान में कोहरा मचा दिया कि अगले दिन से हिंदुस्तान में नमक नहीं मिलेगा। जिस देश में गांधी ने नमक सत्याग्रह करके नमक पर से कर लेने के अंग्रेजी सरकार के कानून को तोड़ा, इस देश में कहते हैं नमक नहीं मिलेगा, और हिंदुस्तान में दुकानों के ताले तोड़ करके 100 रुपए किलो नमक आज के 25 साल पहले बेचा गया। ये वही लोग हैं कि लाल आंखें दिखा रहे थे, अब लाल कारपेट बिछा के झूला झुलाते हैं और चीन का नाम नहीं ले पाते। चीन कब्जा करते चला जा रहा है, चीन हमें अगल बगल के देशों से घेरते चला जा रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री बन के चीनी राष्ट्रपति का स्वागत करना, झूला झुलाना और देश की जनता को। और थोड़ा एक चीज और कहूंगा कि आप जैसे कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं, जिंदा इन सेंस कि पत्रकारिता से जिंदा हैं। मैं कभी नहीं कहता कि पत्रकार को किसी एक पक्ष में होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, और उससे बड़ी खूबसूरती है इस देश का जर्नलिज्म जो निष्पक्ष है, वो नहीं रह गया। अगर इस देश का मीडिया स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर के इस सरकार का आकलन करे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 1 महीने में या 1 महीने बाद इस सरकार के सिर से लेकर निचले स्तर तक के नेता पूरे हिंदुस्तान में कहीं जवाब नहीं दे पाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस देश का सत्ता प्रदत्त मीडिया इस देश की सच्चाइयों को छिपा रहा है, और आने वाले दिनों में जनता इसका जबरदस्त भयानक अवसाद से घिरने वाली है। संजीव जी, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे करूंगा। इंडिया गठबंधन अब काफी अरसा बीत चुका है, बहुत कोशिश ये चल रही थी कि इस गठबंधन में बसपा को भी शामिल किया जाएगा, और खास तौर पर
कांग्रेस की पहल ज्यादा थी। राहुल जी भी इसके लिए प्रयासरत थे कि बहन मायावती इस गठबंधन में शामिल हो, लेकिन उन्होंने अपने 68वें जन्मदिन पर ये ऐलान किया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ने का उन्होंने जो ऐलान किया है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है इस देश का। लेकिन उस दौरान मीडिया के सामने एक मुद्दा उन्होंने उठाया, और वो मुद्दा जानते सभी हैं, कहते सभी हैं, लेकिन खुल करके मीडिया के सामने आकर के बहन जी ने जो मुद्दा उठाया है, और खासतौर पर उस मुद्दे के मार्फत उन्होंने जो केंद्र सरकार पर हमला बोला है। बार बार ये कहा जाता है, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, उसी को उन्होंने मुद्दा उठाया बनाया है। और उन्होंने कहा है, सीधे सीधे उन्होंने उनके शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इतनी बड़ी जमात को गुलाम बना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले वो भी 4-5 बार मुख्यमंत्री रही हैं, तो किस तरह से बेरोजगारी से लड़ा जाता है, किस तरह से रोजगार दिए जाते हैं, वो उन्होंने कर करके दिखाया है। निश्चित तौर पर आज मैंने अखबारों को देखा, अखबारों में इस तरह की चीजें नहीं, वो पंक्तियां नहीं दिखाई दी मुझे, लेकिन ये जो मुद्दा है ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैंने भी पिछली बातचीत में भी और कई बातचीतों में ये कहा है कि एक मुफ्त का राशन दे करके, चंद पैसे दे करके आप एक तरह से अपनी ही आवाम को काहिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, बहन मायावती जी को सबसे पहले तो उनके बीते हुए जन्मदिवस की हार्दिक बधाई और उनके दीर्घायु होने की शुभकामना देते हैं। बहन मायावती जी का जो स्टेटमेंट है, पूर्ण रूप से जो दमनकारी सत्ता है, यानी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की जो सत्ता है, उसके दबाव में ये बयान है। क्योंकि उनके बयान में एक चीज जरूर देख सकते हैं कि भले ही वो इंडिया गठबंधन के प्रति जो भी अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन उन्होंने एनडीए को कहीं कोई खुली छूट या समर्थन नहीं दिया है। नहीं। तो एक जो दबाव है उनके ऊपर, जिस तरह से ईडी और सीबीआई को लेकर के बहन जी देख रहे हैं कि पूरे देश में एक माहौल बना रखा है, ये मैं इसको उनकी बहुत स्मार्ट चाल कहूंगा कि जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी खुश रहे, और इंडिया गठबंधन के साथ, अगर वो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कल भविष्य में नहीं जाएंगी तो जाएंगे किसके साथ? क्योंकि जो उनका वोटर्स है, दलितों के साथ इस सरकार ने क्या किया, आदिवासियों के साथ इस सरकार ने क्या किया, वो खुली किताब है। तो आज उनका जो बयान है, मैं इसको राजनीति से प्रेरित देखता हूं और दबाव का एक बयान है। दूसरी तरफ जो उन्होंने कहा, जिस बात को इशारा किया, सरकार तो दावे कर रही है कि साहब गरीबी से इतने करोड़ को निकाल दिया, सब कुछ निकाल दिया। जिस देश में एक सर्वे आया था अभी, ऑक्सफाम की रिपोर्ट के अनुसार बता दूं आपको कि हिंदुस्तान के 100-125 के लगभग देश में लोग हैं जो 2014 तक इस देश पे 53 लाख करोड़ का कर्जा था। उन लोगों ने इस 9.5 साल में 100-125 लोग हिंदुस्तान के जैसे मात्र आज की तारीख में इतनी संपत्ति कमा रखी है। जी। दूसरी तरफ 81 करोड़ 63 लाख लोगों को आप मुफ्त का राशन देते हो। आप ये बताइए कि जिस देश की जमात में 3/4 लोग 5 किलो राशन पे गुजर बसर कर रहे हैं, और आप कहेंगे साहब गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। क्या बुरा मायावती जी ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग 5 किलो के मुफ्त राशन पे हो, और उत्तर प्रदेश को आप कहेंगे कि नहीं साहब वो विकास के पथ पे है। तो मैं इस चीज को बिल्कुल कहूंगा कि लोगों के
5 किलो राशन पे सरकार ने जिस तरह से गुलाम सबका प्रयोग, चूंकि लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई गुलाम नहीं है, स्वतंत्रता उसकी अपनी अभिव्यक्ति जो हमें संविधान देता है। लेकिन ये निसंदेह ये सरकार जिस तरह से, उसके लिए मैं 5 लाइन जरूर कहूंगा जो पूरे 10 साल में बीता है, कि शिक्षा के संस्थान जो बड़े बड़े थे उनको लेके कहूंगा कि शिक्षा के बड़े जहाज को डुबाया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में लोगों को रैलियों में बुलाया जा रहा है। 5 किलो राशन पे खुश होने वाले इंसान, तुम अपनी नहीं, अपने बच्चे को शरीर से नहीं बल्कि मस्तिष्क के विकलांग बना रहे। बहुत खूब, बहुत खूब संजीव जी। इस शानदार 4 लाइनों के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं पर स्थगित करते हैं। आपसे विदा लेते हैं, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। दर्शकों से ये विनम्र अनुरोध जरूर करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इसके किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। और देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।